हेलो स्टूडेंट, आज आपको ट्राइंगल सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड एडी एंड सीई, दो एल्टीट्यूड दिए गए इस फिगर 6.38 में। एक हमारा दिया गया एडी, दूसरा गया सीई, जो पॉइंट पी पे काटता है ट्राइंगल किस पे, ए बी और सी पे। तो इसके अंदर क्या है, सो दैट ट्राइंगल ए पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी, ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल सी डी पी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ये दोनों एंगल हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एंगल ए ई पी और एंगल सी डी पी, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल। तो एंगल ई और एंगल डी दोनों 90 डिग्री के बैठ जाते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। एंगल ई और एंगल डी ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल जो सी डी पी है, एंगल सी डी पी इक्वल किसके हो जाता है, एंगल ए पी ए के। सी डी पी एंगल ए पी ए के, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। कैसे अपोजिट हो जाते हैं, इसको आप देखिए। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस जगह पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उसी जगह से ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल ए पी ई। एंगल सी डी पी और एंगल ए पी ई, यानी ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, जब ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट हो जाते हैं, यानी दो हमारे जो एंगल ए ई पी और एंगल सी डी पी, इन दोनों के दो करस्पेंडिंग एंगल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलरली हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी के। जब दो करेस्पेंडिंग एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल वो सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाई ए सिमिलरिटी। ठीक, इसके माध्यम से हमारा ये प्रूव्ड हो जाता है। अब आप देखिए सेकेंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई। यही हमारा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। इसके अंदर भी हम क्या ले लेते हैं, अब देखिए सिमिलर है हमारे ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई। तो हम ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ मैंने लिख दिया ट्राइंगल ए बी डी। और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, इक्वल टू ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाता है, सी बी ए के, सी बी ई के। ट्राइंगल सी बी ई इसके इक्वल हो जाता है। आप यहाँ पर क्या देखते हो, दोनों के अंदर एंगल बी ये क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। ए बी डी में बी एंगल आ रहा है और सी बी ई में बी एंगल आ रहा है, तो दोनों के अंदर हमारा ये क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन। ठीक, अब यहाँ पर ट्राइंगल किस में ले लेंगे, ए डी बी में। अब ट्राइंगल ए डी बी और इसके अंदर सी ई बी, ए डी बी और सी ई बी,
यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, दोनों 90 डिग्री की हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, सी ई बी। ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल सी ई बी के, यानी ये एंगल हमारा कहाँ गया, ये एंगल हमारा और ई एंगल हमारा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल नहीं, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी। ए डी बी में और सी ई बी में डी, ये डी और ई, यानी डी और ई हमारा क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बोथ 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब हमारे दो एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मतलब ए बी डी में, तो इन दोनों में जैसे ए बी डी और सी बी ई, ये तो ए डी बी में दोनों 90 डिग्री हो गए। तो हम क्या देखते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों के अंदर हम क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन एंगल 90 डिग्री के आते हैं। ए बी डी और सी बी ए में दोनों में 90 डिग्री आते हैं। और ए डी बी और सी ई बी, ए डी बी और सी ई बी, इसके अंदर ये दोनों 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो दोनों के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये दोनों एंगल करस्पेंडिंग हैं और दोनों इक्वल हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई बाई ए सिमिलरिटी। एंगल के माध्यम से दो एंगल करस्पेंडिंग हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, बाई ए के माध्यम से हमारे दोनों सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्राइंगल ए पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। इस ट्राइंगल के अंदर ए ई पी यानी ए ई पी ये ट्राइंगल ए डी बी के, यानी ट्राइंगल ए डी और पी, ठीक है ना, बी ट्राइंगल ए ई और पी ये ट्राइंगल हो गया। सिमिलर किसके है, ट्राइंगल ए डी बी, यानी ए टी ई और ए डी बी ये एक दूसरे के इक्वल हैं, वो सिमिलर हैं। इसके अंदर कैसे सिमिलर होगा, हम पहले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ये ले लेंगे और एक ट्राइंगल ये ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इसके अंदर ए ई पी और ट्राइंगल ए डी पी ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। अब इसके अंदर आप क्या देखते हो, देखिए ए ई पी तो ये 90 डिग्री हो गया और इधर हमारा क्या हो गया ए डी बी, यानी ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री दोनों हो गए, तो दोनों क्या हो गए, बोथ 90 डिग्री के। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी पी, ये हो गया बोथ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी ए ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी, क्या हो जाएगा, एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए डी। तो दोनों के अंदर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 9 ए कॉमन आ रहा है। यहाँ पर लिख देंगे एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए डी, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पी ए ई और एंगल बी ए डी दोनों साइडों में पी ए ई और बी ए डी दोनों साइडों के अंदर एंगल क्या होते हैं, दोनों सेम एंगल हैं, यानी ए है, कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जब दो एंगल हमारे करस्पेंडिंग एंगल सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। यही चीज़ हमारा किसके माध्यम से हुआ, बाई ए सिमिलरिटी के हिसाब से।
ओके। अब ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी, यानी ट्राइंगल पी डी सी किसके इक्वल है, वो सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी के। ट्राइंगल पी डी सी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल बी ई सी के। ये दोनों सिमिलर हैं। तो कैसे सिमिलर हैं इसको देख लीजिए। हम ले लेते हैं सॉल्यूशंस में, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, इन दोनों के अंदर हम क्या देखते हैं, एंगल पी डी सी, एंगल क्या हो जाएगा, पी डी सी, पी डी सी इक्वल हो जाता है एंगल किसके, बी ई सी के, बी ई सी के। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एंगल पी डी सी, ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री का, और एंगल बी ई सी क्या एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं बोथ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या हो जाता है, ट्राइंगल, वो एंगल डी सी पी इक्वल हो जाता है एंगल ई सी पी के। यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल डी सी पी इक्वल टू एंगल ई सी पी। यहाँ पर हमारा क्या देखते हो, सी सी एंगल दोनों कॉमन हो रहा है, इसमें डी सी पी में ये सी एंगल हो गया, और एंगल ई सी बी में ये भी ए सी हो गया। तो दोनों क्या हो जाता है, कॉमन, दोनों एंगल कॉमन हो गए। अब हम क्या देखते हैं, जब दो हमारे कोरेस्पेंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ये सिमिलर हो जाता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी, ये दोनों सिमिलर हो गए किसके माध्यम से, बाई ए, सिमिलरिटी के हिसाब से। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम मैंने ए बी सी डी बना लिया, ए बी सी एंड डी। अब इसमें कह रहा है ए डी प्रोड्यूस, यानी ए डी को प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम ए बी सी डी बी एंड ई तक, बी ई तक, यानी इसको प्रोड्यूस कर देंगे पॉइंट ई तक, ये पॉइंट ई तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया आगे। अब इसको हम कहाँ, बी ई, इसको मिला देते हैं, ये पॉइंट हमारा ई हो गया, जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी इसको हम एफ कहेंगे, सी डी पे एफ पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको शो करना है ट्राइंगल ए बी सिमिलरली ट्राइंगल सी एफ बी, ये हमको प्रूव करना है। तो हमारा क्या ले लेंगे, पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एंगल ए और एंगल सी, इसमें देख लीजिए एंगल ए बी ई, ए बी ई, इसके अंदर ए आ रहा है, और एंगल सी एफ बी, इसमें एंगल सी आ रहा है। ए और सी ये दोनों एंगल क्या हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। कैसे, इसको देख लीजिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पर लिख देते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों, देखिए इसके अंदर क्या होता है, पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड्स जो अपोजिट एंगल होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अब एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई एंड एंगल सी एफ बी, इस एंगल में आप क्या देखते हो, एंगल ए बी एंड एंगल सी एफ बी में, इन दोनों के अंदर आप क्या देखते हो कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बी और एफ ये ट्रांसवर्सल है, बी एफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी ई इक्वल टू एंगल सी एफ बी,
एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी। ये क्या हो जाएगा, जब बी एफ ट्रांसवर्सल हो जाता है, बी एफ ट्रांसवर्सल हो गया तो ये क्या बन गया हमारा, एंगल बी और एंगल एफ, एंगल बी और एंगल एफ हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल अल्टर हो गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए और दोनों एंगल में दो करस्पेंडिंग एंगल आ जाते हैं और दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सिमिलर, यानी ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। किसके माध्यम से, जब दो ट्रांसवर्सल एंगल हो, वो दो करस्पेंडिंग एंगल आ जाते हैं तो हमारे दो करस्पेंडिंग एंगल क्या बन जाते हैं, बाई ए, दो करस्पेंडिंग एंगल हो गए, एंगल एंगल, तो क्या हो गया, बाई ए सिमिलरिटीज। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना, यही चीज़ हमको शो करनी थी, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है फिगर 6.39। ये फिगर 6.39 दिया गया है, इसमें ए बी सी और ए एम पी ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी में बी जो है राइट एंगल है 90 डिग्री का, ए एम पी में एम 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है। और ये प्रूव दैट करना है हमको, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के। सीधा सा आंसर हो जाता है कि हम दोनों ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। अब इसके अंदर हमारा ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल ए एम पी, यहाँ लिख लेते हैं पहले, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी। यहाँ पर एंगल बी और एंगल एम ये दोनों क्या हैं, बी और एम 90 डिग्री के, यहाँ लिख दिया मैंने बोथ 90 डिग्री। तो दोनों, चूँकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। यहाँ पर ए बी सी और ए एम पी दोनों के अंदर ए और ए दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए यहाँ पर लिख दिया कॉमन। अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब दो एंगल, दो करेस्पेंडिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, किसके माध्यम से, दो करेस्पेंडिंग एंगल यानी बाई एंगल ए सिमिलरिटीज, यानी एंगल बाई एंगल के सिमिलरिटीज, इससे ये प्रूव हो जाता है। अब हम ले लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम ले लेते हैं कि हमको प्रूव करना है सी ए अपान पी ए इक्वल टू बी सी अपान एम पी। सीधा सा क्वेश्चन है, हमारा सिमिलरिटी प्रूव्ड हो चुका है। जब सिमिलरिटी प्रूव्ड हो चुका है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, इसके अंदर हम सी और ए ले लेते हैं, क्या, सी ए, और इस साइड से हम क्या ले लेंगे, पी ए। यहाँ सी ए पी ए ऐसे ले लेंगे, ये सी से ए को ले लेंगे और यहाँ से पी को, पी और ए को ले लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे सी ए अपान पी ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी अपान एम पी। तो बी सी अपान एम पी ये हो जाएगा, ठीक, यहाँ लिख देंगे बी सी अपान एम पी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसके माध्यम से, करस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलरिटीज, करस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर करस्पेंडिंग पार्ट्स सिमिलर हैं ए के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर दोनों में, इसलिए ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है क्वेश्चन। नंबर 10 है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie outside of AB and EF of triangle ABC and triangle EGF। पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल
ई एफ जी ये दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। इसके अंदर सी डी और जी एच ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं किस पे, ए सी बी पे बाइसेक्ट करते हैं सी डी लाइन, और किस पे, ई ई जी एफ पे बाइसेक्ट करेगा जी एच लाइन। तो इस टाइप से इसके अंदर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल एफ ई जी के। ठीक, ये दोनों गिवन है, तो हमको प्रूव क्या करना है, सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी, ए सी अपान एफ जी। तो सिमिलर क्या है हमारा, क्या चीज़ दिया गया है, इसको देखिए, दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। ठीक, ये हमारा गिवन है। अगर दोनों ट्राइंगल के अंदर आप क्या देखते हो कि अगर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी करस्पेंडिंग साइड भी यानी करस्पेंडिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल किसके है, एंगल एफ के। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, और उसके बाद एंगल डी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप क्या देखते हो कि सी डी साइड और ए सी साइड, फर्स्ट पार्ट में सी डी साइड और ए सी साइड एक ट्राइंगल ए सी डी में है। इसके अंदर हम पहले ले लेते हैं, और दूसरी साइड के अंदर हमारा क्या है, एफ जी, वो जी एच और एफ जी साइड दी गई है किसमें, ट्राइंगल एफ जी एच में। तो हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, ये फर्स्ट पार्ट में। ठीक, फर्स्ट पार्ट में हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल एफ एच जी, इसके अंदर एंगल ए और एंगल एफ ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एंगल सी और एंगल जी आधा आधा है, क्योंकि ये तो पूरा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा आधा ही एंगल बनेगा। इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल सी है और एंगल जी है, ये क्या है, ये आधा है। पूरा तो ऐसे हो गई, इस पूरे में यहाँ पूरा हो गया, जबकि ये आधा ही बन गया ना, बाइसेक्ट है, आधा हो गया। इसमें भी देख लो, पूरा तो ये पूरा होता है जी, लेकिन ये हाफ लाइन कट गई तो ये आधा ही रह गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी। एंगल 1 हो गया और एंगल 2 हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम क्या देखते हैं कि दोनों करस्पेंडिंग साइड में, एंगल के अंदर दोनों करस्पेंडिंग साइड जो हमको मिल रहे हैं वो क्या है, दोनों एंगल दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर जब ये हाफ एक दूसरे के इक्वल हो गए, करस्पेंडिंग साइड इक्वल हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ एच जी के। ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ एच जी के, ये दोनों सिमिलर हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इसके माध्यम से बाई ए, क्योंकि करस्पेंडिंग साइड 2 हो गई, यहाँ मैंने लिख लिया बाई ए सिमिलरिटी इसके द्वारा। अब इसके अंदर हमको प्रूव क्या करना है, सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी, ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। तो हम क्या लिख देंगे, क्या प्रूव करना है, सी डी, सी और डी इसको ले लेते हैं, सी डी अपान फिर क्या लिखा है, जी एच, सी डी इधर से लिया, फिर जी एच इधर से भी ले लिया, इक्वल टू फिर क्या है, ए सी, ए और सी, ए सी अपान एफ जी, एफ और जी, ए सी ले लिया तो एफ जी ले लिया। तो ये हमारा क्या लिख देंगे, इसको हम
ब्रैकेट में corresponding parts of similar triangle। ठीक, अब इसके अंदर आप क्या देखते हो, ये चीज़ तो हमारा गिवन ही है, ये भी हमने ऊपर शो कर लिया है। अब हमको प्रूव क्या करना है, सेकंड पार्ट, यानी ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, ये हमको प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इन दोनों ट्राइंगल में ले लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, DCB, ये DCB हो गया, और HGE, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या हो गया, C और G, एंगल C इक्वल टू एंगल G के है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, और एंगल B इक्वल टू एंगल E के होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E। प्रूव, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि एंगल C इक्वल टू एंगल G, इसको हम ले लेंगे पार्ट 3 में और इसको ले लेंगे पार्ट 4 में। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, हाफ एंगल C और हाफ एंगल G, यहाँ पर ले लेते हैं 1/2 एंगल C इक्वल टू 1/2 एंगल G, आधा आधा हो गया ना। तो इसके अंदर क्यों हुआ, क्योंकि C जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है CD पे, G जो है बाइसेक्ट कर रहा है GH पे, इसलिए ये दोनों हाफ हाफ हो गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, क्योंकि दोनों करस्पेंडिंग एंगल्स हमारे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के, किसके द्वारा, बाई AA के माध्यम से, एंगल बाई एंगल के माध्यम से। ठीक, थर्ड पार्ट है हमारा ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF, ये दोनों हमको प्रूव करना है, सिमिलर है दोनों। तो यहाँ पर हमारा गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FG, ये गिवन है, एंगल A इक्वल टू F, एंगल B इक्वल टू E, एंगल C इक्वल टू एंगल G, ये हमारा दिया हुआ है करस्पेंडिंग में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन से, DCA, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, दोनों को हमने ले लिया। अब इसके अंदर DCA और HGF, इन दोनों के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल F दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल F प्रूव्ड अबव हो गया, ऊपर है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमारा है ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इसको भी हम लिख देते हैं प्रूव्ड अबव। तो दोनों करस्पेंडिंग एंगल हमारे इक्वल हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF, इसके माध्यम से बाई AA, सिमिलरिटीज के हिसाब से। ओके।